राइट डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंदर डिफरेंस लिखना है। एंड यू नो वेरी वेल दैट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स बोथ belong to the series F block elements, and in F block elements there are two different categories. The 4F elements are called lanthanides and the 5F elements are called actinides. Both conclude total 14 elements. तो यहाँ पे इनके अंदर जो डिफरेंस होता है उसके कुल हम यहाँ पे 10 पॉइंट लिखने वाले हैं। तो वो 10 डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा उसको आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे एक तरफ हम लोग लेंथेनाइड लिखेंगे, एक तरफ एक्टिनाइड। तो पहला डिफरेंस हम लोग इनके लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। तो जो लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आप लिखते हो जेनान के साथ 4F में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक, 5D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो 4F में किया था वो एक्टिनाइड में 5F से स्टार्ट होता है, इसलिए 5F में इलेक्ट्रॉन होगा 1 to 14। 6D में इलेक्ट्रॉन 0 to 1 होता है और 7S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। अब हम आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। तो दूसरे में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जो लेंथेनाइड होता है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, और +3 के अलावा ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट और शो करता है +2 और +4। लेकिन जो एक्टिनाइड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। उसका भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है, लेकिन वो +3 के अलावा +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन से। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेस इफेक्टिव होता है, और जो एक्टिनाइड होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। इसलिए आप इनका जो एक डिफरेंस है साइज के बेस पे भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इसलिए एक्टिनाइड की साइज थोड़ी सी लेंथेनाइड के कंपेयर में छोटी होती है। नेक्स्ट है, जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने के पीछे यहाँ पे रीजन है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये कम वेरिएबल शो करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। और जो एक्टिनाइड होते हैं मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी कम रहती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। उसके पीछे एक रीजन इनका साइज है, एक रीजन है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। साइज में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो एलिमेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। छोटी साइज होने से क्या होता है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे एक्टिनाइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस वजह से शो कर लेता है। अगला डिफरेंस है इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर। रिएक्टिविटी का ठीक उल्टा होगा ये। जो जितना कम रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जो लेंथेनाइड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और एक्टिनाइड्स कम स्टेबल होता है। इनके स्टेबिलिटी के पीछे एक रीजन है इनका रेडियो एक्टिव नेचर। जो लेंथेनाइड होते हैं उसमें जो 14 एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट है प्रोमेथियम जो कि रेडियो एक्टिव है। बाकी ऑल द अदर जो 13 एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन जो एक्टिनाइड है उसमें सारे जो एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। और रेडियो एक्टिव होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और रिएक्टिविटी जब ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उनकी कम रहती है, इसलिए वो कम स्टेबल रहते हैं। अगला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो लेंथेनाइड है उसमें मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, मींस दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो एक्टिनाइड होते हैं उसमें सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, किसी का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होता, इसलिए सारे वहां पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। लेंथेनाइड में कुछ हैं जिनके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड। जब आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को एसिड में डाल देते हैं तो जो लेंथेनाइड होता है वो एसिड से रिएक्शन कर जाता है। लेकिन जो एक्टिनाइड होता है वो एसिड से रिएक्शन नहीं करता, उसके रिगार्डिंग वो शो करता है रेजिस्टेंस। इसलिए आप एसिड के अंदर एक्टिनाइड को जब आप ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक वो उस एसिड में पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला है इनकी केमिस्ट्री। तो जो लेंथेनाइड होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वेरिएबल शो नहीं करता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो सिंपल होती है। और जो एक्टिनाइड होते हैं वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड के साथ ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए इनकी केमिस्ट्री थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड। आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि जो एक्टिनाइड है उनकी केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। तो उसके पीछे आप दो रीजन लिखते हो, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लिखते हो रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव नेचर शो करने की वजह से ही डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे, इसलिए इनका जो भी केमिस्ट्री होगा उसको फाइंड आउट करना, उसकी स्टडी करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया इनके बीच में 10 डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।